बाइल जूस, जो हमारा लिवर में बाइल जूस बन रहा था उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, और क्या पढ़ना है बेटा, और पढ़ना है हमको कि बाइल जूस का पैसेज क्या है, कैसे बाइल जूस कहाँ तक पेनक्रियास में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं कहाँ से, हम शुरू करते हैं हमारे बाइल जूस से। देखो बेटा बाइल जूस में क्या क्या होता है, देखिए। हाँ, पहली बात, बाइल जूस क्या है, स्यूडो डाइजेस्टिव जूस। क्यों बोलते हैं इसे ऐसा, कैन एनीवन आंसर? स्यूडो डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं इसे। क्यों बोलते हैं बच्चों, बताओ जल्दी। एनीवन? एनीवन? क्यों बोलते हैं इसको? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट डू नॉट कंटेन एंजाइम। कोई एंजाइम नहीं होता है इनमें। पहली बात, ठीक है। स्यूडो डाइजेस्टिव जूस मतलब फॉल्स ट्रू जूस नहीं है ये, तो भाई इसमें कोई एंजाइम ही नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है, तो भाई है क्या, ये देख लो क्या क्या प्रेजेंट है। पहली बात, अबाउट 98% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन आवर बाइल जूस। हमारे बाइल जूस में कितना पानी है, 98% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। कुछ बेटा बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं, दूसरा ऑर्गेनिक टाइप के भी होंगे। इनऑर्गेनिक में देखो NaCl, NaHCO3, NaCO3 ये प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, ये सारे प्रेजेंट होंगे। याद रहेगा, याद रहेगा बच्चों। ये न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिटी ऑफ फूड, फूड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। समझ आ रहा है, ये हमारे फूड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके रखता है। अब ऑर्गेनिक पे आओगे तो ऑर्गेनिक में क्या क्या, एक तो Na-टाउरोकोलेट प्रेजेंट होगा और Na-ग्लाइकोलेट प्रेजेंट होगा। आ रहा है समझ में? Na-टाउरोकोलेट प्रेजेंट होगा और Na-ग्लाइकोलेट प्रेजेंट होगा। भाई इनका काम क्या होता है बेटा, ये दोनों क्या कराते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट्स का इमल्सिफिकेशन कराते हैं। भाई फैट्स का इमल्सिफिकेशन कैसे क्यों होता है बेटा, फैट लार्ज मॉलिक्यूल है, जैसे कि देखो ये फैट्स हैं, ये फैट है भाई, इसको इमल्सिफाई कराना है। इमल्सिफाई मतलब इमल्सिफिकेशन हुआ। अब ये इमल्सिफिकेशन हो रहा है, इमल्सिफिकेशन स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, स्मॉल ड्रॉपलेट। क्यों हो रहा है इमल्सिफिकेशन बेटा, भाई लार्ज मॉलिक्यूल थे उन्हें स्मॉल में कन्वर्ट करना था, तो क्या हो रहा है, फैट्स का इमल्सिफिकेशन कराया तो स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुए। अब इन ड्रॉपलेट पे लाइपेज एक्ट करेगा। कौन एक्ट करेगा, लाइपेज। और लाइपेज एंजाइम जब एक्ट करेगा तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। किसमें, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्जन होगा इनका। समझ आ रहा है, फैट्स कन्वर्ट करेंगे, इमल्सिफिकेशन कराएंगे स्मॉल ड्रॉपलेट में, और स्मॉल ड्रॉपलेट किस में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम इसमें तो कोई एंजाइम नहीं होता है, तो भाई ये कहाँ से आया बेटा, ये पेनक्रियास का एंजाइम है। ठीक है, अभी हम लोग पेनक्रियास पढ़ेंगे तो उनका एंजाइम है। पेनक्रियास क्या करती है, ये इस पे एक्ट कर नहीं पाती, मतलब लाइपेज जो एंजाइम है वो फैट्स पे इतना एक्ट नहीं कर पाता कि उसको ब्रेक डाउन कर सके। तो भाई इन्होंने क्या करा, इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट थे, ऑर्गेनिक सॉल्ट थे, उन्होंने क्या करा, फैट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दिया, काम आसान बना दिया कि भाई अब मैंने तोड़ तो दिया है, अब बाकी काम तुम कर दो। तो लाइपेज आके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्जन कर देगा। याद रहेगा, था ना आसान, इतना समझ में आया कि हमारे बाइल जूस में और क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब देखो और भी चीजें हैं बेटा, जैसे कि कुछ पिगमेंट्स
देखो, एक तो बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। क्या होंगे? बिलीरुबिन होंगे और बिलीवर्डिन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अब देखो बेटा, अगर बिलीरुबिन ग्रेटर देन 1% हो गया, अगर बिलीरुबिन ग्रेटर देन 1% हो गया तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ये जॉइंटिस कॉज करेगा। क्या करेगा? जॉइंटिस कॉज कर देगा। बिलीरुबिन अगर ग्रेटर देन 1% हो गया तो वो जॉइंटिस कॉज कर देगा। और बेटा क्या होते हैं? कुछ लेसाइथिन भी होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। ये सारी चीजें हमारे बाइल जूस में प्रेजेंट होती हैं। याद रहेगा? समझ आया क्या क्या प्रेजेंट होता है? 98% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, और ये पिगमेंट्स भी हैं और सॉल्ट भी हैं, Na-taurocolate, NO-glycocolate, NaCO3, NaCHO3, ठीक है। एक बात याद रखो, अबाउट 500 ml ऑफ बाइल जूस इज प्रोड्यूस डेली। हमारी बॉडी में, हमारे लिवर में 500 ml ये जो लिवर का बाइल जूस है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक, अब देखो बेटा फंक्शन बाइल जूस के। पहला फंक्शन इमल्सिफिकेशन जो हम लोगों ने पढ़ा, इमल्सिफिकेशन कराना। दूसरा फंक्शन एब्जॉर्प्शन, किसका? फैट्स का और फैटी एसिड्स का। किसका? फैट्स और फैटी एसिड का इमल्सिफिकेशन कराना। उसके बाद और क्या कराता है भाई? ये एक्टिवेट भी करता है किसको? लाइपेज को। जब फैट्स कन्वर्ट होंगे हमारे स्मॉल छोटे छोटे से फैटी एसिड्स में, मतलब जब हमारे फैट कन्वर्ट होंगे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, तो वो क्या करेगा? फिर वो एक्टिवेट करेगा लाइपेज को कि भाई तू अब काम कर, मेरा काम हो गया, अब तुम अपना काम कर लो। ठीक है, तो ये लाइपेज को एक्टिवेट भी करता है। तो दीज वर द फंक्शंस ऑफ बाइल जूस। क्लियर हुए बाइल जूस के फंक्शन? एनी डाउट बेटा? कुछ डाउट तो नहीं है अब, है ना? अब आगे बढ़े, हम नेक्स्ट पे आते हैं, पैसेज ऑफ बाइल जूस। क्लियर? किस पे? देखो बेटा, अब आएगी एक डक्ट विच इज फ्रॉम, भाई यहाँ पेनक्रियाज आ जाएगा। ठीक है, तो अ डक्ट इज अराइजिंग फ्रॉम पेनक्रियाज, अ डक्ट इज अराइजिंग फ्रॉम पेनक्रियाज, दैट इज विच डक्ट? ये जो इसको साथ में फॉलो कर रही है उसे बोलेंगे, इस डक्ट को, जो पेनक्रियाज की डक्ट है ना, इसको बोलते हैं हम पेनक्रियाटिक डक्ट। भाई पेनक्रियाज से आ रही है तो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे, या फिर इसको हम बोलते हैं बेटा डक्ट ऑफ वर्सिंग। डक्ट ऑफ वर्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ बर्सिंग। ठीक है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट आ गई। अब बेटा पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ से निकली, ये आ रही है कौन सी? कॉमन बाइल डक्ट। अब इसे बोलेंगे हम हेपेटिक डक्ट आ रही है ना, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे? हेपेटो पेनक्रियाटिक, इसे बोलेंगे हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब भाई ये क्या किसमें खुल रही होगी? ये हमारी इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के पहला पार्ट क्या है? डिओडनम में। भाई ये खुल रही होगी हमारी डिओडनम में। किसमें खुल रही? डिओडनम। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? किसमें खुल रही होगी? डिओडनम। एक बात और सुनो, एक चीज और मार्क करो, यहाँ बेटा एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ बेटर। याद रखना, डिओडनम में खुलने से पहले एक स्ट्रक्चर होगा विच इज नोन एज एम्पुला ऑफ बेटर। क्लियर? कोई आसान है? देखो क्या करा, राइट और लेफ्ट लोब से दोनों डक्ट निकली, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाई। ठीक है, अब हेपेटिक याद रहेगा ना, हेपेटिक है, हेपेटिक लोब्यूल्स के ऊपर ही बनाया गया, कि हेपेटिक सेल्स के ऊपर बनाया गया कि हेपेटिक डक्ट निकल रही है। यहाँ से सिस्टिक डक्ट निकल रही है। सिस्टिक डक्ट कहाँ? देखो यहाँ से जाएगा ना, मैंने बताया ना क्या,
बाइल जूस यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, कंसंट्रेट होगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा तो कॉमन बाइल डक्ट बना लेगा, कॉमन बाइल डक्ट से यहाँ पेनक्रियाज होंगी और पेनक्रियाज से डक्ट ऑफ वर्सिंग मिलेगी जो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाएगी और फिर वो डियोडनम में खुल जाएगा, सारा का सारा मटेरियल डियोडनम में स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में पहुंच जाएगा। समझ आ रहा है? इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एम्पुला ऑफ बेटर बोलते हैं जो पेनक्रियाज को से डियोडनम में खुलता है। क्लियर हुआ? अब बेटा इतना तो हमें सब समझ में आ गया, इतना हमें सब समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है। अब बेटा दो स्फिंक्टर लगे होते हैं, स्फिंक्टर, स्फिंक्टर मतलब गेट, ढक्कन या ढक्कन समझ लो या गेट समझ लो। ये क्या है भाई? वो गेट इसलिए बंद रहता है कि अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं खुलेगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो खुल जाएगा, खुल जाएगा और क्या ये पास करेगा, क्या पास करेगा? ये पास करेगा बाइल जूस को पास करेगा। तो बेटा जो दो ढक्कन लगे होते हैं ना, जो दो गेट लगे होते हैं, वो एक तो यहाँ होगा जिसे हम बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, हाँ दो ढक्कन, एक तो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन होगा और एक होगा यहाँ होगा एक, ठीक है, इसे बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ओडियाई डियोडनम ओडियाई ऐसे लर्न कर लेना, ठीक है, और बॉयडन यहाँ होगा। दिस वाज द होल स्ट्रक्चर ऑफ लाइक बाइल डक्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ और बाइल डक्ट का पैसेज कैसे हुआ। तो दिस वाज द पैसेज ऑफ बाइल डक्ट। क्लियर हुआ? राइट लेफ्ट लोब से कैसे आया, फिर सिस्टिक डक्ट में कैसे गया, हेपेटिक डक्ट में कैसे गया, कॉमन बाइल डक्ट बनाया, फिर स्फिंक्टर ढक्कन बंद है, फिर खुलेगा तो यहाँ आएगा पेनक्रियाटिक डक्ट में, फिर ये खुलेगा तो यहाँ डियोडनम में पहुंच जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट पैसेज ऑफ बाइल। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेनक्रियास। टिल देन गुड बाय एंड लर्न वेरी वेल। क्लियर?